देखिए कैसी विडंबना है कि जो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर है आत्मा का, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति ईमानदारी वफादारी, उसके लिए हमें दिन बनाकर सेलिब्रेट करने पड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं जिसका विस्तार करना अति आवश्यक है। मान लीजिए हमारे माता पिता किसी से मिलना नहीं चाहते और वो बच्चों से कहलवा देते हैं कि बेटा बोल दो अंकल को कि मैं घर पर नहीं हूँ। हम बचपन से ही ये होता हुआ देख रहे हैं और हमें लगता है कि जीवन में इसी प्रकार से किया जाता है। हम आगे जीवन पर्यंत यही करते रहते हैं। बोला कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है और हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अब हमारे साथ हो कुछ और रहा है। और वर्तमान परिवेश में हम देखें कि हम ऑनेस्टी को दरकिनार करके, ईमानदारी को दरकिनार करके हम बेईमानी की हदें पार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिन मनाए जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग वर्तमान महामारी के समय में भी व्यापार करने में लगे हैं। ऐसे समय पर जिस समय सेवा की आवश्यकता है, मानवता को सहयोग की आवश्यकता है और ये कर्म की फिलॉसफी है, जो हम दुनिया को देने वाले हैं वो हमें कई गुना होके मिलने वाला है। अगर मैंने बेईमानी से पैसा कमाया तो वो पैसा इसी प्रकार से जाने वाला है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के दिन की क्या कहें, ये तो हमारे हर दिन का हिस्सा होना चाहिए, परंतु दुनिया के हिसाब से आज ऑनेस्टी डे है, वर्ल्ड ऑनेस्टी डे। देखिए कैसी विडंबना है कि जो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर है आत्मा का, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति ईमानदारी वफादारी, उसके लिए हमें दिन बनाकर सेलिब्रेट करने पड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं जिसका विस्तार करना अति आवश्यक है। 1990s में पूर्व प्रेस सेक्रेटरी एम हिर्श गोल्डबर्ग ने, जो कि मैरीलैंड से हैं, आपने इस दिन का एग्जिस्टेंस, इस दिन की हॉलिडे के रूप में मनाने का निश्चित किया। आपकी एक पुस्तक द बुक ऑफ लाइज, जिसमें आपने किस प्रकार से हम हर बात में झूठ बोलते हैं परिस्थितियों से बचने के लिए, उसका विस्तार किया और हमारे जीवन में ऑनेस्टी का महत्व को बताने के लिए विशेष दिन निर्धारित किया। आप सोचिए, हमारे बचपन से ही फीडिंग हो रही होती है। मान लीजिए हमारे माता पिता किसी से मिलना नहीं चाहते और वो बच्चों से कहलवा देते हैं कि बेटा बोल दो अंकल को कि मैं घर पर नहीं हूँ। हम बचपन से ही ये होता हुआ देख रहे हैं और हमें लगता है कि जीवन में इसी प्रकार से किया जाता है। हम आगे जीवन पर्यंत यही करते रहते हैं। बोला कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है और हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अब हमारे साथ हो कुछ और रहा है। और वर्तमान परिवेश में हम देखें कि हम ऑनेस्टी को दरकिनार करके, ईमानदारी को दरकिनार करके हम बेईमानी की हदें पार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिन मनाए जा रहे हैं। तो अब हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय जो समय चल रहा है सृष्टि चक्र के अनुसार ये हिसाब किताब का समय है। अगर मैंने अभी भी ईमानदारी को नहीं अपनाया तो इसका बहुत हर्जाना मुझे भुगतना पड़ सकता है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग वर्तमान महामारी के समय में भी व्यापार करने में लगे हैं। ऐसे समय पर जिस समय सेवा की आवश्यकता है, मानवता को सहयोग की आवश्यकता है और ये कर्म की फिलॉसफी है, जो हम दुनिया को देने वाले हैं वो हमें कई गुना होके मिलने वाला है। अगर मैंने बेईमानी से पैसा कमाया तो वो पैसा इसी प्रकार से जाने वाला है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। तो जहाँ गायन है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी,
भले ही लिख के भी हमने रखा होगा, लेकिन हम अपने कार्य व्यवहार में, जीवन में ऑनेस्टी को नहीं अपनाते हैं और हमें देखकर दूसरे भी वही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बॉस डिसऑनेस्ट है तो सबऑर्डिनेट्स भी 100% श्योर है कि वो डिसऑनेस्टी को ही फॉलो करेंगे। बहुत रेयर केसेस में है, एक्सेप्शंस हैं, जो ऑनेस्टी को अपने जीवन में धारण करके अपने कार्य व्यवहार करते हैं। तो अब ये समय की डिमांड है कि हम जागे और ऑनेस्टी को जीवन में अपनाएं। कई बार हमें लगता है आज के समय पर ये मुश्किल है, परंतु ये कभी भी मुश्किल नहीं था और आज भी मुश्किल नहीं है। हम ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें, हमारे को जो हमारे जीवन में मिलना है वो संपूर्ण रीति मिलेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा अगर हम ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना कार्य किया और समय पड़ने पर उनको बहुत सा सहयोग सर्व से प्राप्त हुआ है। अब मुझे लालच को दरकिनार करके, मुझे ईमानदारी को जीवन में धारण करके अपने कार्य व्यवहार को शुद्ध तरीके से चलाना है, क्योंकि जिस प्रकार से कमाई की जा रही है वो उस प्रकार की फीलिंग धन के साथ आ रही है जो हमारे घर गृहस्थ को, हमारे बच्चों को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है। डिसऑनेस्टी से कमाया गया पैसा वही फीलिंग घर में लाता है, बीमारियां, तकलीफ़ें, सफरिंग्स। लेकिन ऑनेस्टी के साथ, दुआओं के साथ कमाया गया पैसा अपने साथ अनेक दुआएं लाता है जो आने वाले समय में हमारे कार्य आती हैं। होता नहीं है, कई बार हमने सुना होगा डॉक्टर्स कह रहे हैं आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना अच्छे से अच्छा कार्य किया, अब आप दुआ करो, दुआएं ही आपके काम आने वाली हैं। और ये दुआएं वो शक्ति हैं जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकाल सकती है। जिसके पास दुआओं का खजाना है उसको कोई भी कार्य मुश्किल नहीं हो सकता है, पिता परमात्मा बता रहे हैं। तो अब मुझे जीवन की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, दुआएं दो, दुआएं लो, ऑनेस्टी के साथ कार्य व्यवहार करके। आप दूसरों की बात तो हम छोड़ें, हम अपने घरों में ही ऑनेस्टी नहीं पालन कर रहे हैं। आज आप सोचिए, हर एक के मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं चाहता मेरा मोबाइल कोई दूसरा देखे। छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी बात समाई हुई हो सकती है, कितने संकल्प विकल्प सामने वाले के चलते हैं। जब मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे क्या परवाह है इन सब बातों की, लेकिन छोटी छोटी बातें भी हम कॉन्स्पिरेसी के साथ, हम अनेक प्रकार की भावनाओं के साथ, बेईमानी के साथ न जाने क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। करके देखिए, हमारे पूर्वजों ने किया, उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्राप्तियां की, अब हमें करना है। अब ये हमारा समय है, हमें अपने जीवन को साफ शुद्ध तरीके से ईमानदारी के साथ व्यतीत करना है ताकि हम भी दुआओं के खजाने से भरपूर बन जाएं। पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें वही दैवी गुणों से संपन्न बना रहा है। देवी देवताओं का गायन है, वो सर्वगुण संपन्न थे। ईमानदारी, वफादारी, एकाग्रता, गुण ग्राहकता, ये सारे गुण उनमें कूट कूट के भरे हुए थे। तो अब हमें फिर से वो दैवी दुनिया में ले जाने का दिव्य कर्तव्य करा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। तो आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि वर्तमान समय पर, लॉकडाउन के समय पर, हमारे ऑनलाइन कोर्सेस जो पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं, ताकि हम भी अपने जीवन को इन दिव्य गुणों से संपन्न बनाकर, अपना दैवी गुणों से श्रृंगार करके अपने कार्य व्यवहार को शुद्धि के साथ करें, अपने जीवन को धन्य, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि इस समय की डिमांड है, अगर मैं सशक्त हूँ तो बाह्य परिस्थितियाँ भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, और अगर मैं कमज़ोर हूँ, किसी भी कमज़ोरी के वशीभूत होकर, तो बाह्य परिस्थितियाँ भी मुझ पर अपना प्रभाव विपरीत रूप से डाल सकती हैं। तो आप सबको पुनः हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो जो गाइडलाइंस हमें मिल रही हैं उसका पालन करें। हर एक अपनी जिम्मेवारी उठावे कि मुझे करना है, कोई करे या ना करे। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान।
मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त परमात्मा याद और श्रीमत के आधार पर अपने हर कार्य को दिव्य श्रेष्ठ तरीके से कर, अपने हर व्यवहार को ईमानदारी से कर, हर एक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने की अधिकारी आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत और शक्तियों की छत्र छाया के नीचे पलने वाली, परमात्मा गाइडेंस पर चलने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, अब से मुझे अपने हर कार्य व्यवहार को ईमानदारी के साथ करना है। कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े। परमात्मा याद के आधार पर अपने आप को शक्तिशाली बनाकर अनेक आत्माओं के कल्याण का कर्तव्य करना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।